नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयचिंद खंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचिंद राजस्थानी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर पेशेंट के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि दवाइयाँ और अच्छा हॉस्पिटल ही एक कैंसर पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है तो आप गलत हो। अच्छा माहौल भी उसका उतना ही ट्रीटमेंट करता है जितना ये दोनों चीज़ें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर पेशेंट के लिए माहौल कैसा होना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जिस घर में भी कैंसर की बीमारी आती है, बहुत नेचुरल है कि उस घर का माहौल बिगड़ना और एक तरह से एकदम तनाव वाला माहौल हो जाता है, एकदम उदासी वाला माहौल हो जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप एक सक्सेसफुल कैंसर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली हम ज़्यादातर अच्छे इलाज पे ध्यान देते हैं, अच्छे डॉक्टर पे ध्यान देते हैं, पर इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर का माहौल बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को बहुत हद तक पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेशेंट की फैमिली का पॉजिटिव रहना। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसी एडवाइस जो आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप गार्डियंस हो पेशेंट के, तो आपको सबसे पहले कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर आप कमज़ोर पड़े तो ऑब्वियसली पेशेंट उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, पेशेंट भी उसको देखेगा और कहीं ना कहीं वो लाचार फील करेगा। और यही चीज़ पेशेंट के साथ भी होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और आप पेशेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर स्ट्रांग रहोगे ऑब्वियसली आपका ट्रीटमेंट चलेगा, और आप कमज़ोर पड़ोगे नो डाउट आपको तकलीफ़ भी होगी और आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। पर मानसिक तौर से आपको स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आप अगर कमज़ोर पड़ोगे तो आपकी फैमिली का मनोबल बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की चीज़ है दोनों ही तरफ से। गार्डियंस और पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, और जो पेशेंट है उसको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये तो चीज़ होगी जो फैमिली को फॉलो करनी है, पर गार्डियंस को और फैमिली को हमेशा ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग घर पे आते हैं वो किस टाइप के लोग आते हैं। क्या वो ऐसे लोग हैं जो पेशेंट का मनोबल गिराते हैं, तो आप उनको पहले ही मना कर दें कि प्लीज़ आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे जिसकी वजह से पेशेंट और डिमोरलाइज हो, या तो पेशेंट का मनोबल गिरे, या तो कोई ऐसी चीज़ ना बोले जिसके पेशेंट को बेचारा जैसा महसूस हो, या तो लाचार महसूस हो कि उसको ऐसा लगे कि यार ये बीमारी मुझे क्यों आ गई। और स्पेशली ये चीज़ें देखी जाती है औरतों में। औरतें बहुत बार आती है घर पे और कहीं ना कहीं वो दिलासा देने के लिए आती है, पर वो एक तरीके से दिलासा नहीं होता है। वो ऐसे बात करती है कि आपका बच्चा तो ऐसा था, पहले ऐसा था, अभी ये इसको ऐसा कैसे हो गया। या तो पेशेंट को ऐसा बोलेगी कि ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, अचानक से भगवान ने उनका क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखने के लिए या उनको बोलने के लिए उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना हम अच्छा बोल रहे हैं, पर ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इससे अच्छा आप नॉर्मल बात करें, आप जैसे थे वैसे ही बात करें। और ये चीज़ का ध्यान आपको स्पेशली फैमिली को रखना है कि किस तरीके की घर पे माहौल होना चाहिए। हो सके तो जितना नॉर्मल माहौल रखोगे उतना अच्छा है। मैं ये चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हूँ कि आप नॉर्मल होना इस वक्त बहुत मुश्किल होता है, पर आप कोशिश करें। ऑब्वियसली आप अपने ट्रीटमेंट का ध्यान दें, दवाइयों का ध्यान दें उस वक्त, और कमज़ोरी उस वक्त फ़ील होगी, पर अपने आप को भी उस वक्त बैलेंस रखें, टूट मत जाए। दोस्तों, नो डाउट घर पे माहौल ख़राब रहेगा और उसका ही एक्चुअली में पलड़ा भारी रहने वाला है इस वक्त। पर आपको कोशिश करनी है कि जैसे आप अपना ट्रीटमेंट कैसे भी करके करवा रहे हो, हिम्मत रख के,
और दवाइयाँ इस वक्त हिम्मत करके ले रहे हो, केमो इस वक्त हिम्मत करके ले रहे हो, वैसे ही हिम्मत करके आपको अपना घर का माहौल भी वैसे ही बना के रखना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे घर पे बहुत हद तक पॉजिटिव ही माहौल था। और नो डाउट जब ये सारी चीज़ें होती है, सर्जरी, केमो, ये सब चीज़ में आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है और कहीं ना कहीं बॉडी में दिक्कत भी होती रहती है। और दोस्तों मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था और बहुत सारे दोस्त हमेशा मेरे घर पे रहते थे और वो 5-6 घंटा मेरे घर पे मेरे साथ रहते थे। हम पत्ते खेलते थे, हम बहुत सारी चीज़ें और करते थे। तो जब तक वो रहते थे ऑब्वियसली मैं बहुत लाइट रहता था, लाइट माइंडेड रहता था और कहीं से भी कोई भी चीज़ का पेन या केमो के साइड इफ़ेक्ट्स, ये सब चीज़ें मैं एकदम भूल जाता था। तो यही सब चीज़ करना है। जैसे ही आप माइंड डाइवर्ट करते हो, आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए दोस्तों माहौल अच्छा बना कर रखना बहुत ज़रूरी है, घर में पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है और इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि ये सब चीज़ें करने से ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। आप ये सब चीज़ें करके देखो, आप खुद आप रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें कितना काम करती है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये चीज़ें बहुत काम करती है। ट्रीटमेंट उनका ही सक्सेसफुल होता है जो अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और घर को पॉजिटिव रखते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। एक और चीज़ दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्पेशली गार्डियंस और फैमिली मेम्बर को ही करनी है। कभी भी पेशेंट को ये एहसास ना दिलाए कि उसके वजह से घर का माहौल बिगड़ गया है या तो उसके वजह से घर में इतनी दिक्कतें आ गई है। दोस्तों पेशेंट इस वक्त ऑलरेडी मुसीबत में है, वो ऑलरेडी झेल रहा है। अगर आप उसको ये फील करा दोगे तो और वो जीने की इच्छा छोड़ देगा, उसके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये सब ट्रीटमेंट। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कभी भी। और लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि फैमिली पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाए, पेशेंट से ज़्यादा उम्मीद ना रहे क्योंकि पेशेंट इस वक्त ऑलरेडी कमज़ोर है। वो एक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे की सेवा माँ करती है वैसे ही आप करें। बस आप ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाओ और बाकी नतीजा आप उस खुदा पे छोड़ दो या भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि जो होगा वो उसी की मर्ज़ी से होगा। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आपका कोई सवाल हो तो आप हमेशा की तरह वेलकम हो, आप नीचे लिख सकते हो, मैं आपका जवाब वहाँ पे दे दूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल जयचंद राजस्थानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।